का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी। और दूसरी गलती हम लोगों ने ये की कि खाने पीने का सामान इतना नहीं लेकर आए, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। अब पानी भी ख़त्म है, लोकल लोग तो ये बर्फ़ भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग ये बर्फ़ नहीं खा सकते हैं। पानी भी ख़त्म है और ख़ुराक भी ख़त्म है, इसकी वजह से वीकनेस और ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। स्कर्दू वाया कश्मीर सीरीज़ की पिछली एपिसोड के अंदर आपने देखा कि हम लोग केल से किस तरह खूबसूरत लेकिन मुश्किल तरीन रास्तों से सफ़र करते हुए शॉन्टर वैली के बेस कैंप तक पहुँचे। और शॉन्टर वैली के बेस कैंप में रात गुजारने के बाद सुबह हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया एक नई दुनिया में। और शॉन्टर वैली की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए और अपने सफ़र करते हुए हम लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर हम लोगों को एक खैमा नज़र आया और हमारे गाइड्स ने हमें बताया कि यहाँ पे हमें चाय मिल सकती है। तो हम थोड़ी देर आराम करने और चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके। आज के व्लॉग में हमारी मंजिल ये है कि हम शॉन्टर टॉप तक पहुँच के उसको क्रॉस करते हुए अस्तोर की तरफ उतरेंगे। यहाँ पे मेरे पीछे एक ममरोट बोल रहा है, ये पीछे बैठा हुआ है। डोंट नो कि ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये ऊपर पीछे पत्थर पे इतने खूबसूरत हैं और इतने उल्लू के पट्टे बदतमीज़ हैं। दूर से बोलते हैं, आवाज़ ऐसे देते हैं कि जैसे पास के पास बोल रहे हो, लेकिन आप इनको ढूंढना हो तो कहीं दूर पहाड़ के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर होता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर मैं इसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकूँ, लेकिन अभी तक ये मेरे हाथ में नहीं आया। लेकिन बेटो कब तक बचोगे, कैच तो करना ही है। जो भी ट्रैकिंग के लिए हैं, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये हाल हो जाता है। और मेन चीज़ ये देखें कि इनकी हिम्मत है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा ये बंदा भी जो है ना टॉप पे पहुंच जाए। बस ये आगे है, टॉप पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जो हाइक लग रही थी कि 1 घंटे की है, 1.5 घंटा हो गया तकरीबन। सब पीछे हम नीचे वहाँ पे थे। ये पूरे रास्ते से हम लोग ट्रैक करते आ रहे हैं। हम लोग ये नहीं, जो ट्रैक आ रहा है ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। शॉर्टकट के चक्कर में हम लोगों ने पोस्ट टीप कम से कम मेरा ख्याल है कि 60 के एंगल पे हम लोग चढ़ाई करके आए। और स्टिल जहाँ तक हम लोगों ने जाना है, शायद ये वो जगह है जहाँ से हम लोगों ने क्रॉस करना है। और जितना ऊपर आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि ऊपर से ऊपर ही होती जा रही है। अभी को मंजर ऐसे लग रहा है जैसे कि शायद वाकई हम लोग K2 के बेस कैंप पे आ गए। यार मंजर भी अखीर है और थकावट भी अखीर है। समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आके आप लोगों ने गलती की है या बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। अभी देखने को लग रहा है कि शायद थोड़ा ही है, लेकिन है कि जितनी हमें हिम्मत रह गई है, अभी ये करते करते भी बहुत टाइम लग जाएगा।
ट्रैक करते करते पहले मुझे नेचुरल प्लेसेस पे ऐसी चीज़ें देख के ना बहुत गुस्सा आता था। अभी देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई हम कहीं पे ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आगे हमें कोई और इंसान मिल जाएंगे। इनकी देख के खुशी हुई है कि शायद हम कहीं पे पहुंचने वाले हैं, वरना ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग सारी ज़िंदगी के लिए चलते रहेंगे। लेकिन स्टिल शायद इस ट्रैकिंग का जो सबसे मुश्किल मरहला है वो अब स्टार्ट हो रहा है। ये पीक हमने क्रॉस करनी है, ये वाली यहाँ से निकलना है, और यहाँ पे टोटली जो है ग्लेशियर्स हैं और पाँव बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि जैसे उनमें जान ही नहीं है, और अपनी मर्ज़ी से जो है ना जिस्म की ताकत बिल्कुल ख़त्म है, अब बस हिम्मत से चल रहे हैं। अच्छा जी, आधा घंटा और ट्रैकिंग की है। हनूज दिल्ली दूरस्त, ये ऐसे लग रहा है यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे नहीं खड़ी हुई, ये बहुत दूर खड़ी हुई है। और अब आगे कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है, फुल बर्फ़ वाला माहौल है। और इधर नीचे पूरी घाटी में बादलों ने अपनी लपेट में ले ली है। अब मुझे समझ आ रही है कोप पैमाओं की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। अभी यहाँ पर आके लग रहा है कि ये वाकई बहुत बड़ा एडवेंचर है। हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आखिरी पैच हमें इस तरीके से पार करना पड़ेगा। तो चलते हैं मज़ीद आगे, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। रास्ते के हालात चेक करें, आगे मंजर चेक करें, नीचे के हालात देखें। इसको कहते हैं खूनी खूबसूरती। ये वो हुस्न है जिसको कातिल हुस्न कहते हैं। जिंदगी देता है लेकिन मार देता है। हाँ जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी हमने एक झटके में काफ़ी ट्रैक किया। तकरीबन हम लोग यहाँ से थे, अब हम लोगों ने बाइज़्ज़त तरीके से ट्रैक पे चलना शुरू किया, और यहाँ से होते हुए ये वाला ट्रैक, और ये जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है इसके साथ ही ये पत्थर हैं जहाँ से हम लोग चलते हुए आए। नीचे से पानी बह रहा है और पहुँच गए, और चोटी फिर और ऊंची हो गई है, ये नज़र आ रही है यहाँ पे। अल्लाह अकबर। हम लोगों के साथ जो मेन मसला है वो इस बंदे का है, ये भी यहाँ पर है। ये आ रहा है, स्पीड चेक करें इसकी, फुल टाइम बैटरी डाउन हो चुकी है। अब इसने ये पूरा यहाँ से आते हुए ये ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचना है। इसने यहाँ पे पहुँचना है तो फिर हमें आगे ट्रैक करने की इजाज़त मिलनी है। इस वक्त लिटरली हालात ख़राब हो चुके हैं, ख़राब नहीं ख़तरनाक हो चुके हैं। ऐसे आगे रास्ता नहीं है, सारी बर्फ़बारी है, और ट्रैक से अब थोड़ा सा डी ट्रैक होंगे तो ये होगा। मैंने आराम करने के लिए पत्थर का सहारा लेना चाहा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पाँव कहाँ तक धस गए थे, और ये सारी जो है बूटों में भी बर्फ़ चली गई है। आगे भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा है, अल्लाह करे इसका एंड जो है वो खुशगवार हो। अब ऊपर से एक और बड़ा ख़तरा वो ये है कि धुंध उतरना शुरू हो गई है। अगर ये धुंध उतर गई तो फिर रास्ता भी नहीं मिलेगा और हालात जो है मज़ीद बदतर हो जाएंगे। अब हम चलना भी मुश्किल है और रुकना भी पॉसिबल नहीं है। हालात का अंदाज़ा करें यार, मुकामी लोग बहुत अच्छे हैं, कितने हेल्पफुल हैं। अब
उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है और हम उसकी हालत को भी समझ सकता हूँ। और ये बेचारे उसको ना खुद भी थके हुए हैं, सामान भी उठाया हुआ, फिर भी उसको खींच के ला रहे हैं। मुश्किल है, ऊपर से धुंध नीचे आ रही है, पूरी वादी अब जो है ना धुंध की लपेट में आती जा रही है। अभी जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, शाम होने वाली है और जिस एरिए में हम लोग हैं यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जंगली जानवर, रीछ और कोई पिगार टाइप, भेड़िया टाइप जानवर भी होते हैं। तो हमारा जो तीसरा साथी है वो बिल्कुल उसकी हिम्मत जवाब दे गई है, पीछे रुका हुआ है। अब पोर्टर हमारे जो हैं वो उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा आगे आ चुके हैं लेकिन वो आने पे तैयार नहीं हो रहा है। और अगर वो नहीं आ सकता तो बस हमें सोच की झुरझुरी आ रही है कि क्या होगा यहाँ पे। मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। एक दफ़ा तो हमारे पोर्टर भी मायूस हो गए, तो कह रहे थे कि हम लोग वापस जाते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से तैयार किया कि अब हमें पहुंचा के वापस जाएं। अब वो दोनों उसको कंधों से घसीट कर लेकर आ रहे हैं। ये थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, शायद उसके बाद हम लोग पहुंच ही जाएं। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी। और दूसरी गलती हम लोगों ने ये की कि खाने पीने का सामान इतना नहीं लेकर आए, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। अब पानी तो ख़त्म है, लोकल लोग तो ये बर्फ़ भी खा लेते हैं, लेकिन हम लोग ये बर्फ़ नहीं खा सकते हैं। पानी भी ख़त्म है और ख़ुराक भी ख़त्म है, इसकी वजह से वीकनेस और ज़्यादा हो गई है। टाइम बहुत कम रह गया सूरज गुरूब होने में। मंजिल हमारे सामने है, लेकिन जो है ये हिम्मत हार के अभी यहाँ से ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हो रही है और दूसरा जानवरों का भी ख़तरा है। उसके साथ आगे मज़ीद टारगेट ये कि चोटी पे पहुँचना है और वहाँ से फिर आगे उतराई भी है। डाउन द हिल भी हमें काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तब जाके हमें कोई शेल्टर प्लेस मिलेगी। तो अभी ये लोग फिर हिम्मत दिखा रहे हैं किसी तरीके से। अभी हम लोगों ने कुछ खींच खांच के इसके ऊपर लेकर आए हैं, अभी ये लोग लेकर जा रहे हैं। और टोटली इस वक्त हम समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग कश्मीर में कहाँ पे, कि सिर्फ बर्फ़ है और इधर से धुंध बिल्कुल हमारा ऐसे लग रहा है ताक़ुब कर रही है। अल्लाह याद आ रहा है और अम्मा जान याद आ रही हैं। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है सर्दी और इजाफा हो रहा है, बिल्कुल हाथ में जा रहा है और बिल्कुल चारों तरफ टोटली बर्फ़ आ गई है। सबने जैकेट्स वगैरह पहन ली है और अभी ये कि दोबारा चला दी है इनको। चोटी तो करीब है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये बिल्कुल हाइट पे हमने ऊपर जाना है और फिर दूसरी तरफ क्रॉस करना है। और यहाँ पे पानी ये सारा ग्लेशियर का, ये पानी हमने बना तो लिया है लेकिन ये ज़्यादा पी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पानी पीना भी ख़तरनाक है। और अभी खाने का टाइम एक्चुअली गुजर चुका। हम लोगों को ये था कि हम दोपहर को खाना जो है वहाँ पे खा लेंगे, उस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पहाड़ी चोटी की मंजिल
ऐसी मंजिल है, ये करीब होके भी दूर है। स्टिल रास्ता ऊपर है और हर कोई थक चुका है। और इधर आप देखें तो पूरे बादल आ चुके हैं। ये पूरा बर्फ़ का सहरा है जो हम लोग क्रॉस करके अभी यहाँ पे लोग बैठे ऊपर। यहाँ से हम लोगों ने इसको पास करना है। सूर्य तेज़ी से ग़ुरूब होने की तरफ जा रहा है और हिम्मत ऐसी भी है कि एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। और सबसे हम अभी तक यहाँ तक कंफ्यूज हैं कि अल्लाह करे हमारे गाइड जो रास्ता लेके जा रहे हैं वो रास्ता ठीक हो कि रास्ता ही ना गलत हो। हमें प्रॉपर डाउट हो रहा है कि शायद ये हमें गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अभी ये लोग ऊपर गए, खुद देख के आए, फिर ये मूवीज़ को लेने आए हैं नीचे कि हाँ जी रास्ता वही है। अल्लाह करे ये वही रास्ता और कम से कम हम लोग ये उस बर्फ़ के एरिए से निकलें, दूसरी तरफ उतर जाएं। दूसरी तरफ एक और मुश्किल है कि हमें काफ़ी और नीचे जाना पड़ेगा, फिर जाके हमें कोई कहीं पे रिहाइश मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। ये ट्रैक है, पता नहीं इसको क्यों ट्रैक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये बस बर्फ़ का रास्ता है। 80 के एंगल पे तो कम से कम ये लग रहा है। फिर ये कि बंदा फ्रेश हो तो शायद ये चढ़ जाए, लेकिन इतने मुश्किल हालात में यार मंजर अभी भी बहुत प्यारा है, लेकिन इस वक्त हम लोग अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। फाइनली ऑन द टॉप। और टोटली नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग यहाँ से क्रॉस करो। आ जाओ जो मुझे आ जाओ। इंतहाई खतरनाक रास्ता है, इंतहाई खतरनाक रास्ता। टॉप पे पहुँच गए। स्टिल मूवीज़ को बड़ी मुश्किल से ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ द टॉप व्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ ही गया तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। इस साइड है जो हम क्रॉस करके हैं, और यहाँ से इतनी भी हिम्मत नहीं है कि नीचे से इसकी मूवी बना सके टोटली। जी यहाँ पे एक और खूबसूरत सी पीक नज़र आ रही है। इधर आप देखें सारी मूवी यार ऊपर नहीं, वो चक्कर ना आ जाए। वो साथ है ना, वो भी आ रहा है। वो साइड पे बैठा मूवी, और फिर ये थोड़ा यार बस दूसरी साइड है, और ये सारे सर्वाइवर्स हैं। ये हमारे हीरो जिन्होंने, इन दोनों भाइयों ने बहुत हिम्मत की है। किस तरीके से लेकर आए हैं यार, ये इनको पता है। और मूवीज़ की हिम्मत है कि जो जब ट्रैक स्टार्ट हुआ तो उस वक्त उसकी बैटरी डाउन थी और वो यहाँ पे पहुँच गया। और फाइनली दिस इज़ द पीक। ये सारा पास है जहाँ से इधर से कर दूँ, और जैसे मैं कैमरा घुमाता हूँ ये चट्टान है, और फिर यहाँ से कश्मीर शुरू हो जाता है, और ये सारे आगे कश्मीर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अब हमारे सामने नया इम्तिहान है कि हमने नीचे कैसे उतरना है। सूरज बिल्कुल पहाड़ों के पीछे जाने वाला है, और हम लोग इस वक्त टॉप पर हैं, और आगे जाके हम लोगों ने भी नीचे जाना है, तो हम और सूरज से अलग हो जाएंगे। हमारा ख्याल था कि टॉप पर पहुंचने के बाद हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन असल मुश्किल मरहला तो अब हमारे सामने था। हमारे गाइड्स ने हमारे साथ आगे जाने से इनकार कर दिया। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि वो टॉप से नीचे तक हमारा साथ दें,
लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और वापस रवाना हो गए। अब हमारे पास दो रास्ते थे। एक, हम टॉप पर ही रुक जाएं और बग़ैर छत और ख़ैमे के और बग़ैर गर्म चादर और बिस्तर के सर्दी का मुकाबला करें, और दूसरा, अंधेरी रात में सामान और निढाल साथी को लेकर बर्फानी चोटी से उतरने का खतरा मोल लें। हमने दूसरा रास्ता चुना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बिलीव मी, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वी आर स्टिल वॉकिंग अंडर द स्काई। हमारे जो पोर्टर से कल उन्होंने हमें चोटी क्रॉस करने के बाद छोड़ दिया था, और उसके बाद जो हमारी ख्वारी हुई है, अगर मैं पूरी बता दूंगा तो शायद मेरी ट्रैवलिंग पे वो बंदी लग जाएगी। रास्तों का हमें नहीं पता था। पूरी टॉप में हमने नीचे आना था। बर्फ़, ग्लेशियर्स, आबशारें, नेगेटिव टेम्परेचर, अंधेरा, और स्टिल वी सर्वाइव्ड। यस। और अभी आज के व्लॉग में खुदा हाफिज़। अभी हम लोग जो स्टोर साइड पे कैंपिंग साइड है उसकी तरफ जा रहे हैं कि वहाँ पे जाके पहुँच के थोड़ा सा आराम करते हैं, और आपसे मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में होगी। जाते जाते यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोर का नज़ारा भी करवा देता हूँ। देखिए जी, चाँद अभी तक मौजूद है, सूरज की किरणें भी पड़ रही हैं, और नीचे ये जानवर, और ये ममरोड बैठा हुआ है जो वहाँ पे काबू में नहीं आ रहा था। सुकून से बैठा हुआ और कभी कभी चीखें मार रहे हैं। तो मनाजर स्टिल बहुत प्यारे हैं। अल्लाह हाफिज़।